अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम टू अ न्यू डे। तो जी आज के दिन का आगाज़ तो बहुत ही खूबसूरत हुआ था इस प्यारे से लड्डू के साथ। ये हमारा लड्डू है और बहुत ही करीब हो गया है कुछ दिनों में हमारे। तो जैसे नमाज़ पढ़ते हैं ये सामने आके बैठ जाता है। तो आज दिन का आगाज़ थोड़ा हमारा लेट हुआ था तो सोचा व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली जाए। तो व्लॉगिंग हमने थोड़ी लेट स्टार्ट की थी। सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया था और ये दोपहर का टाइम था, लंच बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो आज तो अच्छा व्लॉग बनने वाला है क्योंकि बहुत अच्छी रेसिपी जो है वो मेरी बेकिंग की आने वाली है। दोपहर में मोमानी ने हमारे लिए बिरयानी बनाई थी। हम सब कज़न्स बहुत टाइम के बाद इकट्ठे हुए थे, हमारी गेट टुगेदर थी तो हमारे लिए स्पेशल बिरयानी बनी हुई थी। अच्छा, इंसान अपने हाथ से तो कुछ भी खा के मज़े से खा लेता है, कुछ भी बना लेता है, लेकिन जब कोई और आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल कर आपके लिए खाना रेडी करे उसका तो मज़ा ही अलग है ना। तो आज कुछ ऐसा ही दिन था। ममानी ने स्पेशल हम सब के लिए जो है वो बिरयानी रेडी की थी। हम लोगों ने बिरयानी खाई, अचार था साथ में और साथ में रायता था। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था खाना खाने का दोपहर का। सब कज़न्स इकट्ठे थे, खूब सारी गप्पें भी लगी, खूब सारी मस्तियाँ भी की, खाना भी इंजॉय किया। उसके बाद हमने सोचा थोड़ी सी आउटिंग कर ली जाए तो फिर हम बाहर निकले थोड़ा सा लाहौर का नज़ारा करने के लिए। जब सब इकट्ठे हों तो फिर ये तो मस्ट है ना। अच्छा, मुझे ये ब्रिज इतना पसंद है, इतना पसंद है, मैं बता नहीं सकती। तो ये मेरे घर के करीब भी है और मैंने जो है ना इसको कैप्चर किया। इतना प्यारा यहाँ से व्यू आता है ना, मैं बता नहीं सकती। आंखों पे यकीन ही नहीं आता कि ये लाहौर इतना खूबसूरत है और वाकई लाहौर खूबसूरत है, ये तो मैं मान गई हूँ अब। तो ये कुछ मनाजिर थे जो कि मैंने कैप्चर किए और उसके बाद हम घर लौटे। हमने सोचा कि कुछ बना लिया जाए, तो बेकिंग करने का इरादा था तो हमने सोचा केक रेडी किया जाए। एक्चुअली मेरी कज़न जो थी वो बेकिंग कर रही थी क्योंकि रात को जो है 12 बजे के बाद मेरा बर्थडे स्टार्ट होने वाला था। तो ये हम फर्स्ट टाइम के बेकिंग कर रहे थे तो मैंने उससे कहा कि तुम बनाओ और मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, व्लॉग में ले लेंगे। तो मेरी कज़न बना रही थी और मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो ये सबसे पहले हमने जो है वो बिस्किट को ग्राइंड किया। ओरियो बिस्किट्स लिए थे, इनको अच्छी तरह से हमने ग्राइंड किया है, इनका पाउडर रेडी किया। उसके बाद इसके अंदर 1 कप मिल्क का ऐड करना था। तो हमने गरम गरम दूध लिया, मतलब गरम गरम नहीं था, नीम गरम दूध था, उसको हमने जो है इस ओरियो के मिक्सचर में ऐड किया। फिर हमें लगा कि ओरियो का जो मिक्सचर है, जो पाउडर है वो थोड़ा कम है, तो फिर मैंने थोड़ा और पाउडर बनाया। तो फिर उसको ब्लेंड करने के बाद उसको उसके अंदर दूध ऐड किया, उसको जो है ना सारे को मिक्स किया। उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड किया। तो 1 चम्मच तकरीबन हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया था। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई भी जो है ना, मतलब कोई चीज़ अलग अलग ना लगे, नज़र ना आए कि कुछ अलग से भी डाला हुआ है। मतलब ये मिक्स होकर ऐसे हो जाए, ऐसा लगे कि ये एक ही चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, करते जाना है, करते जाना है। जैसे ही आपको नज़र आए कि इसके अंदर से जो है ना हर चीज़ एक जैसी हो गई है तो फिर आपने छोड़ देना है। लेकिन जब तक आपको नज़र आए कि कुछ पार्टिकल्स अलग अलग हैं तो तब तक आपने जो है ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, करते जाना है। अच्छा, हम फर्स्ट टाइम बना रहे थे तो कोई आइडिया नहीं था कैसा बनेगा। लेट्स सी कि कैसा बनेगा। मेरे व्लॉग्स में अक्सर जो रेसिपीज़ मैं रिकॉर्ड करती हूँ वो मोस्टली जो है मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही होती हूँ और मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ। लेकिन अब तक की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सब रेसिपीज़ गई हैं। तो ये बना रही थी मेरी कज़न, तो मैंने सोचा कि ये भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इंस्ट्रक्शंस मैं भी दे रही थी और वो कर रही थी। तो इसलिए सोचा कि मतलब हम दोनों ही मिलके बना रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग कर ली जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने का के बाद, ब्लेंड करने के बाद, जैसे ही ये ब्लेंड हो चुका था फिर मतलब ऑलमोस्ट ये रेडी था। तो इसको हमने जो है एक सॉस पैन या किसी भी चीज़ में डाल के जो है इसको फिर हमने फ्लेम देना था। जी, तो ये रेसिपी हमने बग़ैर ओवन के बनानी थी। तो हमने एक सॉस पैन लिया क्योंकि हमने वाइड रेंज में बनाना था तो इसलिए सॉस पैन का यूज़ किया जो कि बहुत ही खुला सा था। इसके अंदर सबसे पहले हमने नीचे जो है वो ऑयल लगाया अच्छी तरह से।
ऑयल लगाया इसलिए था ताकि ये जो है नीचे से चिपके ना, क्योंकि एक दफ़ा हमने ब्राउनीज़ ट्राई, इससे पहले ब्राउनीज़ ट्राई की थी तो वो बहुत ज़्यादा चिपक गई थी, तो हमने बहुत मुश्किल से उसको जो है ना बर्तन से सेपरेट किया था। तो क्योंकि ऑयल नहीं लगाया था इस वजह से वो हमारी मिस्टेक थी। तो इसको अच्छी तरह से ऑयल लगाया, उसके बाद बटर पेपर था नहीं तो हमने जो है ये कॉपी पेपर का यूज़ किया और इसके ऊपर दोबारा से ऑयलिंग की, ब्रश से जो है ऑयल लगाया। कोई भी आप वेजिटेबल ऑयल, कोई भी जो आप यूज़ करते हैं वो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने जो मिक्सचर बनाया हुआ था उसको इसमें डाला कंटेनर में और फिर उसके बाद फ्लेम दिया, और इसको जो है ना हमने लाइट आंच पर, लाइट फ्लेम पर जो है वो दम पर रख दिया। और उसके बाद बारी थी कि केक तो रेडी हो जाएगा, उसको डेकोरेट कैसे करना है, उसको ऑलमोस्ट रेडी कैसे करना है। तो उसके लिए हमने जो है ये मिक्सचर रेडी करना था जो कि हमने केक के ऊपर स्प्रेड करना था। तो इस मिक्सचर में हमने वनीला एसेंस, शुगर और उसके अलावा चॉकलेट पाउडर, ये सारी चीज़ें ऐड की थी। और फिर हमने इसके अंदर 1 कप पानी भी डाला था। तो इसको अच्छी तरह से मतलब स्टीर करके इसको जो है वो पकाना था, कुक करना था। तो ये अभी हमारा रेडी हो रहा था। यहाँ पे ये पकना स्टार्ट हो चुका था। अच्छा, जैसे ही पकना स्टार्ट हो जाए तो आपने बिल्कुल भी चूल्हे के पास से नहीं हटना, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पक जाता है, इसके बाद ये टाइम नहीं लेता। तो ये पकना स्टार्ट हो गया था। इसको हमने थिक सा पेस्ट बनाना था जिसको हमने जो है अपने केक के ऊपर जो है वो लेप करना था। तो यहाँ पे ये जो पेस्ट था इसका रेडी हो रहा था, तो पकता जा रहा था। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा हमें फ़ील होने लगा कि ये थिक हो रहा है, चूल्हा मैंने और लाइट कर दिया ताकि जो है ये जले ना और ना ही नीचे लगे, क्योंकि फिर वो अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो ऑलमोस्ट ये हमारा रेडी हो चुका था। जैसा मिक्सचर हमें चाहिए था वैसा बन चुका था। आप जितनी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा गाढ़ा करना है तो आप इसको थोड़ी देर और पकाएं। मुझे तो ये ऑलमोस्ट ठीक लग रहा था, तो मैंने जो है ना इतना ही कुक करके जो है मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। 2000 years later. जी, तो उसके बाद हमारा केक रेडी हो चुका था। पता नहीं कैसा बना था, इस टाइम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उसके बाद हमने वो जो पेस्ट था इसके ऊपर स्प्रेड किया। अच्छा, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और उसके बाद हमने ओरियो बिस्किट्स लिए, उसको डेकोरेट किया। इस पे चॉकलेट्स को जो है ना वो चॉकलेट लगाई। और फिर उसके बाद मेरी बर्थडे स्टार्ट हो गई। तो हमने फिर सबने मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट की। तो ये था मेरा 12 AM का सरप्राइज़ तो ख़ैर नहीं कह सकते, मैंने खुद मिलकर साथ बेक किया था, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद हमें पिज़्ज़ा की क्रेविंग हुई तो हम चले गए बाहर पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो फिर हम पिज़्ज़ा खा के घर आ चुके थे और फिर सो गए। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।